Good morning students, welcome back our next TVS class. So students, in last class we discussing about the water like evaporation, condensation, hail, snow, dew and forest. Okay, so to be continued in this chapter, next topic is impurities in water. अब वाटर में कौन कौन सी impurities होती है, कौन कौन सी अशुद्धता होती है. The water in wells, rivers and lakes is not pure due to the presence of impurities. Impurities can be, देखिए जो कुएं होते हैं, नदी होती है, झील होती है, उनमें प्योर नहीं होते हैं, उनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है? सॉल्युबल विच कैन नॉट बी सीन लाइक सॉल्ट्स एक्सेट्रा. जब भी हम उनमें कोई सॉल्युबल डालते हैं तो वो हमें दिखता नहीं, जैसे नमक वगैरह डालते हैं तो वो हमें नहीं दिखता है. इनसॉल्युबल विच कैन बी सीन लाइक स्टिक्स, मड, स्टोन, सैंड एक्सेट्रा. और जो अघुलित पदार्थ रहते हैं जो उनमें घुल नहीं पाते हैं, विच कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं, स्टिक्स, मड, ये सब उनमें इम्प्योरिटीज होती है. इट में ऑल्सो कंटेन जर्म, जिनमें बहुत सारी मात्रा में जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय वन एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स. और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को वाटर में से अलग करने के लिए हम निम्न मेथड्स का यूज कर सकते हैं. फर्स्ट नंबर इज सेडिमेंटेशन. The process of setting down of heavy insoluble impurities present in water is called sedimentation. This method is used to remove sand from water. देखिए जो पानी में भारी होते हैं, ऐसे इंसॉल्युबल पदार्थ जो बहुत भारी होते हैं, घुल नहीं पाते हैं, वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, जिससे प्रोसेस को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन. और इसके द्वारा, इस मेथड के द्वारा हम पानी में से रेत या कंकर वगैरह को अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है द फॉलो सेडिमेंटेशन. देखिए सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को ही फॉलो करके द क्लीन वाटर और द सैंड सेडिमेंट, जिसमें जो क्लीन वाटर रहता है, यदि उसमें रेत के कण दिखते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं, सेटल डाउन, क्योंकि रेत के कण भारी होते हैं. इट प्योर इनटू अनदर कंटेनर लिविंग द सैंड बिहाइंड. उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हम दूसरे कंटेनर में उन्हें निकाल सकते हैं, जिससे बोलते हैं हम डिकैंसेशन या डिसेंसेशन. नेक्स्ट इन फिल्ट्रेशन मीन्स छानना. एट होम वाइल प्यूरिंग टी यूर फिल्टर इज थ्रू अ स्टेनर. आपने देखा होगा आपके घरों में जब मम्मी चाय बनाती है तो उनके बाद वो चाय को छानती है. ऐसा क्यों करती है? ताकि जो चाय के कण रहते हैं, जो टी लीफ से कण रहते हैं, वो उस स्टेनर में से, मीन छन्नी में से अलग हो जाए. इन स्कूल लैबोरेटरीज स्टूडेंट यूज फिल्टर पेपर टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज. उसी के अलावा जब स्कूल लैबोरेटरीज में, स्कूल प्रयोगशाला में जब बच्चे प्रैक्टिकल्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए. द क्लीन वाटर ऑब्टेन्ड इन द बीकर इन इज कॉल्ड फिल्ट्रेट. और उसी प्रकार जो क्लीन वाटर होता है हमें एक साफ बीकर में मिल जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फिल्ट्रेट या फिल्ट्रेशन, छानना. ओके. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग. और सॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हम वाटर में से बॉइलिंग के द्वारा, मीन्स उबाल कर भी अलग कर सकते हैं. इट ऑल्सो किल्स जर्म्स. तो क्या करते हैं, जर्म्स को किल कर देते हैं, मार सकते हैं. केमिकल्स लाइक क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, पोटेशियम परमैंगनेट और ऑल्सो एडेड टू किल जर्म्स इन वाटर. और उनके द्वारा पानी में से किसी भी जर्म्स को खत्म करने के लिए हम क्लोरीन की टैबलेट डाल सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे हम हिंदी में फिटकरी बोलते हैं, वो भी ऐड करके हम वाटर में से किल्स को मार सकते हैं, जर्म्स को किल कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है बॉइलिंग मीन्स उबालना. दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ प्यूरिफाई वाटर. जिसे एक बहुत ही सिंपल साधारण मेथड कहते हैं वाटर को प्यूरिफाई करने की. इन दिस मेथड वाटर इज बॉइल्ड एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स. इस प्रोसेस के अंदर हम वाटर को, पानी को 10 मिनट तक उबाल कर उसमें से जितने भी जर्म्स प्रेजेंट है उसके अंदर उन्हें खत्म कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है क्लोरीनेशन. इन दिस मेथड क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू जर्म्स. इस मेथड के द्वारा हम वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट रहते हैं, क्लोरीन की टैबलेट डालकर उन्हें मार सकते हैं. द प्रोसेस ऑफ एडिंग क्लोरीन इन वाटर इज कॉल्ड क्लोरीनेशन. और जिस प्रोसेस में हम वाटर में क्लोरीन की टैबलेट मिक्स करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्लोरीनेशन. Now we were doing our tick the correct option. So first number is लैंड एंड सी ब्रीज बिलो ड्यू टू चेंज इन. जो लैंड और सी ब्रीज होता है वो किसके कारण चेंज होता है, टेम्परेचर, प्रेशर या वाटर लेवल. सो आंसर इज प्रेशर. सेकेंड
When water vapor condense on dust particle it form. जब water vapor condense होता है dust particle पे तो वो किस फॉर्म में चेंज होते हैं? डू, hailstones या fog. So answer is fog. Okay. Third, the process of filtration is used to remove. फिल्ट्रेशन की प्रोसेस में हम क्या रिमूव करते हैं? जर्म्स, इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज या सॉल्युबल इम्प्यूरिटीज. सो आंसर इज इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज, जो उसमें घुल नहीं पाती. ऐसी अशुद्धता को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग करते हैं. विच ऑफ दिस हीट्स अप फास्टर. इनमें से कौन सी जल्दी गर्म होता है? क्या गर्म होता है? लैंड, वाटर, ट्रेन. सो आंसर इज रेन. ओके. फिफ्थ, सी ब्रीज ब्लो टू वार्ड. सी ब्रीज चलती है कहाँ से कहाँ? लैंड से सी या स्काई. आंसर इज लैंड. So students, in next class we discussing our next fill in the blanks. Okay, thank you, have a nice day.